नहीं था लेकिन ठीक मतलब ठाक मास्टर जी ने स्टूडेंट। पढ़ाई नहीं किया आपकी स्कूल में? नहीं, मेरे फादर ने मुझे क्रिकेट है जिसकी वजह से आपको लगा क्रिकेट ही खेलनी है मेरे को। क्रिकेट अगर आप देखोगे तो अ, बच्चा जैसे ही चलने लगता है तो पहले क्रिकेट बैट उठा लेता है। तो उसी तरह मैंने भी क्रिकेट बैट उठाई थी। असली वाला जो और थोड़ा लकड़ी में काट के बनाते हैं जो। ये वो लकड़ी में काट के बनाते हैं, पहले तो प्लास्टिक बैट से हाँ, शुरू हुए, बाद में ऐसे ही रबड़ की छोटे बॉल साइज से। के। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है क्रिकेट के बादशाह सचिन तेंदुलकर की। सचिन साहब का स्वागत है। शुक्रिया। मैं एक पहले बता दूंगा आपको, मैं बड़ा लूज बॉलर हूँ। लूज कभी बॉल कभी लूज बॉलर को ही विकेट मिल जाती है। नहीं, मेरे छक्के मत मारना, बस चौके अलाउड है, छक्के अलाउड नहीं है। तो इसलिए ख्याल रखना मेरी बॉलों का थोड़ा सा, क्योंकि मैंने क्रिकेट में भी ड्रॉप आउट हो गया था। मैं खेला था पर ड्रॉप हो गया आपकी तरह नहीं। एक बात है, मैं बूढ़ा हो गया अब लगभग, और आपकी जितनी उम्र है उतनी बड़ी उम्र के मेरा बेटा भी है। तो उसको हम बोलते थे जब वो शरारती था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये तो तुमने उल्टा कर दिया। नहीं, इसमें तो ऐसी बात हुई कि मैं भी स्कूल से दूर रहना चाहता था। हाँ, क्यों? और ये एक इंसेंटिव था कि अगर क्रिकेट में अच्छा खेलोगे तो स्कूल से ज़्यादा टाइम मिलेगा मैचेस के लिए जाने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस बहाने ऐसे क्रिकेट खेलना शुरू हुआ। और मेरे बड़े भाई ने बहुत इनकरेजमेंट की, अजीत ने। अजीत ने। हाँ, हाँ। और उनकी वजह से एक्चुअली स्टार्ट हुआ क्रिकेट खेलना। वैसे तो टेनिस बॉल से वगैरह खेलना होता था, लेकिन पढ़ाई में कमजोर थे आप? क्रिकेट खेलने के पहले कहूँगा कि ठीक ठाक था। कोई ठीक। ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन ठीक मतलब ठाक मास्टर जी ने स्टूडेंट। पढ़ाई नहीं किया आपकी स्कूल में? नहीं, मेरे फादर ने मुझे काफ़ी फ्रीडम दिया था। और जब उन्हें पता चला कि ये क्रिकेट में तरक्की करने लगा है, तो उन्होंने मुझे चॉइस दिया था कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो या क्रिकेट खेलना चाहते हो। कितनी उम्र में दे अगर दिया चॉइस आपको? मेरी उम्र 12 थी तब। अभी चॉइस दे दिया आपको और 12 साल की उम्र में फैसला करना? आई थिंक इसमें मेरे बड़े भाई का और फादर का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि ये दोनों ने मिलके डिसीजन लिया। और भाई ने कहा कि क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है तो अभी उसको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। और अभी राइट टाइम में अगर इनकरेजमेंट मिली तो अगर हम डायरेक्शन उसको, उसके लाइफ को डायरेक्शन अच्छा दे सकेंगे। और उसी वजह से मेरा सीरियस क्रिकेट जो कहते हैं, सीजन बॉल क्रिकेट, कम्पिटिटिव क्रिकेट, वो खेलना शुरू हुआ। आपको क्रिकेट में शौक क्यों पड़ा? क्या आप मैच ज्यादा देखते थे या आपके घर के पास फिर सुनील गावस्कर रहते थे? क्या क्या था? कौन हीरो रहता था क्रिकेटर जिसकी वजह से आपको लगा क्रिकेट ही खेलनी है मेरे को? क्रिकेट अगर आप देखोगे तो बच्चा जैसे ही चलने लगता है तो पहले क्रिकेट बैट उठा लेता है। तो उसी तरह मैंने भी क्रिकेट बैट उठाई थी। असली वाला जो थोड़ा लकड़ी में काट के बनाते हैं जो। ये वो लकड़ी में काट के बनाते हैं, पहले तो प्लास्टिक बैट से हाँ, शुरू हुए, बाद में ऐसे ही रबड़ की छोटे बॉल साइज से। के बैट्स थे, तो वहाँ टेनिस बॉल से हम खेलते थे। तो उसके बाद ग्रेजुअली अलग लेवल पे खेलना शुरू हुए, तो हमने कहा कि अभी हम तो बड़े हुए तो सीजन बॉल से खेलना शुरू करेंगे। तो प्रॉपर सीजन बॉल से खेलना शुरू किया तो बहुत शिवाजी पार्क एंजॉयमेंट में? हुई। हाँ, पहले तो हम हमारे बिल्डिंग के सामने ही खेलते थे। छोटा सा एक प्लेग्राउंड था, वहाँ पे हम खेलते थे दोस्तों। तो वहाँ से समर हॉलीडेज कैसे स्पेंड करने हैं, तो 2 महीने के लिए भाई ने कहा कि एक क्रिकेट कैंप ज्वाइन करो। तो वो क्रिकेट कैंप जब ज्वाइन किया तब मैं आचरेकर सर जो मेरे हाँ, कोच है, अचरेकर ना होते उनके तेंदुलकर भी ना पास होते आज। तो उनके पास मुझे भाई लेके गया और वहाँ पे हम सीरियस क्रिकेट खेलना शुरू किया। तब पैसे लगते थे ट्रेनिंग कैंप में जाने के? पैसे देने पड़ते थे तब? नहीं, लेकिन हमारे सर ऐसे थे कि कभी सर ने फीस को ऐसे कहा नहीं कभी कि मेरी फीस कहाँ है लेके आओ। सर हमेशा अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखते थे। और बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि मैं थका हुआ रहता था तो सर मेरे को कहते थे जाओ एक सॉफ्ट ड्रिंक पी के आओ, या एक मिल्क का पैकेट लेके सर आए और मुझे पिला दिया। तो ऐसे सर ख्याल रखते थे अपने स्टूडेंट्स तो का। आपके और सामने क्या लगता था कि सर जो है आपके दो द्रोणाचार्य हैं जो उस वक्त सिखा रहे हैं, रोल मॉडल भी तो होगा ना कि मेरे को ये बनना है क्रिकेट में? क्रिकेट में अगर रोल मॉडल की बात करें तो मैं कहूँगा मेरे 2 रोल मॉडल्स हैं, सुनील गावस्कर और विवियन रिचर्ड्स। ये दोनों के बैटिंग स्टाइल तो अलग अलग है, लेकिन समहाउ मुझे इन दोनों की बैटिंग देख के कुछ अलग ही लगने का, और मुझे हमेशा ऐसे फील होने का कि एक दिन मैं भी ऐसी बैटिंग कर पाऊँ। तो उससे लगता है जब क्रिकेट में लग गया तो बचपना जो होता है शरारतें करना, तो आपने कुछ बहुत कुछ मिस भी किया होगा ना क्रिकेट के चक्कर में, क्योंकि क्रिकेट से ही आपको टीनेजर्स में तो आप लड़कियों के पीछे भागते हैं, आपका इश्क होता है, यहाँ तो आप बैट बल्ले के पीछे भागने लग गए।
एक्चुअली बचपना मिस हो गया होगा आपका, वो मजे जो थे। बचपना मिस हुआ। एक कॉइन को दो 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 साइड्स है। हाँ, तो एक साइड तो जो आपने कहा कि लड़कियों के पीछे भागते हैं या मूवीज देखने जाते हैं वो या तो अब शाम आपके को पीछे भेलपूरी बाकी है। और दूसरी साइड जो हम क्रिकेटर जो एंजॉय कर रहे थे कि क्रिकेट ग्राउंड पे जाके एंजॉय करना और एक दूसरों के कंपनी में रहना और सारा दिन बिताना वहाँ। तो हॉलीडेज में तो हम सुबह 7 बजे शुरू करते थे प्रैक्टिस। 7 से 10:30 तक क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। बाद में 10:30 बजे सब कहते थे ओके चलो अब टेबल टेनिस खेलेंगे। तो टेबल टेनिस खेलना 1 बजे तक होता था। घर में जाके लंच करके वापस ग्राउंड पे आते थे दोपहर के सेशन के लिए। तो दोपहर को हम वापस 3 से 7 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वापस टेबल टेनिस खेलते थे। तो उससे क्या हो रहा था कि साइमल्टेनियसली जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो अपने आप बिल्ट हुआ और हम एक दूसरे की कंपनी में ज़्यादा टाइम बिताते थे। तो उससे टीम स्पिरिट भी बहुत बढ़ गया। तो हमारी स्कूल की टीम जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। और आपको लगता है छोटी बॉल को मारने का और बड़ी बॉल को मारने की प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलती रहती थी? ये एक एक कैसे बहाना मारना था है, कि किसको? अगर हम जितना टाइम एक साथ बिताए और जिसको जैसे बम्बईया लैंग्वेज में हम कहते हैं कि टाइम पास करना है हाँ, तो टीपी। अच्छा टाइम पास होता था एक दूसरे टीपी। की कंपनी में या पर मैं फिर इसी बात पे आऊँगा कि जिस तरह से आपने 13 साल की उम्र के अंदर खेलना शुरू किया और 16 साल के अंदर आप इंटरनेशनल हीरो बन गए, तो उसमें बचपना जो है आपको लगा नहीं आज भी कुछ आपने मिस किया? नहीं? अ, नहीं, मैंने कुछ मिस नहीं किया। बहुत सारे दोस्त यही कहते कि तुम मूवीज को नहीं जा सके, लेकिन मैं क्रिकेट खेलना इतना एंजॉय कर रहा था। और जैसे कि कहते हैं कि क्रिकेट वाज माय फर्स्ट लव, और वैसे एट ही दैट हुआ टाइम कि ऑब्वियसली अभी उस वक्त पहला प्यार था। मेनी मोर थिंग्स इन लाइफ अभी। तो वहाँ और कोई प्यार व्यार तो नहीं था ना उस जमाने में? वहाँ तो बिल्कुल क्रिकेट ही था और कुछ नहीं। सिर्फ और ग्राउंड के साथ प्यार। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपने, आपको लगता है कि कुछ मिस नहीं किया आपने, उसका फायदा आज आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, मैंने मिस नहीं किया क्योंकि मैं क्रिकेट खेलना इतना एंजॉय कर रहा था कि बाकी चीज़ों के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा।